हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। लास्ट टाइम शायद हम लोग ने हेलो अल्किन्स किया था। हेलो अल्किन का पूरा रिएक्शन SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन नोमेनक्लेचर प्रिपरेशन सब कुछ हो गया था, लेकिन वो चैप्टर के अंदर और भी पार्ट था हेलो अरीन्स। तो आज हम लोग हेलो अरीन्स करेंगे। आज आधा पार्ट हो जाएगा और कल आधा पार्ट, तो मतलब पूरा चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा हेलो डेरिवेटिव। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद हेलो अरीन्स। प्लीज ध्यान से देखना। अब हम लोग चालू कर रहे हैं हेलो अरीन्स। हेलो अरीन मतलब हेलो मतलब हाइड्रोजन एटम। अरीन्स मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन एटम। ये आपका बेंजीन रिंग है, इनके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन एटम लगा रहेगा तो उसको हेलो अरीन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये बेंजीन रिंग के ऊपर Cl अटैच है तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। एक अटैच है तो क्लोरोबेंजीन, दो अटैच है तो क्या। लेकिन मुझे अभी पहले बताना था हेलो अरीन्स क्या होता है। हेलो अरीन का मतलब होता है हाइड्रोजन एटम attached on बेंजीन रिंग। हेलो अरीन का मतलब क्या, हाइड्रोजन एटम अटैच ऑन बेंजीन रिंग। एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है, ध्यान देना। तो ये अपना हेलो अरीन्स हो गया। यहां पे मैंने आपका हेलो अरीन बताया। डिपेंडिंग अपॉन द हाइड्रोजन एटम अटैच ऑन बेंजीन रिंग, मतलब कितना हाइड्रोजन एटम बेंजीन रिंग पे अटैच है, उनके बेसिस के ऊपर इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो ध्यान देना, क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन बता रहा हूं हेलो अरीन्स का क्या होगा। क्लासिफिकेशन हेलो अरीन्स आर classified as mono, di, tri and poly depending upon the halogen atom attached on बेंजीन रिंग। मतलब एक, दो, तीन या तीन से ज्यादा अगर हाइड्रोजन एटम अटैच है तो उनके बेसिस के ऊपर हेलो अरीन को क्लासिफाई किया जाता है। अगर एक हाइड्रोजन एटम अटैच है तो उसको मोनो अरीन बोलते हैं, अगर दो अटैच है तो उसको डाई अरीन बोलते हैं, अगर तीन अटैच है तो ट्राई बोलेंगे, और तीन से ज्यादा है तो उसको पॉली बोलेंगे। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, एक्स मतलब कोई भी हाइड्रोजन एटम, तो उसका नाम आएगा मोनो हेलो अरीन्स। अगर दो अटैच है तो उसको बोलेंगे डाई हेलो अरीन्स। अगर तीन अटैच है, एक्स एक्स एक्स, तो उसको बोलेंगे ट्राई हेलो अरीन्स। और अगर तीन से ज्यादा अटैच है, एक्स 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 एक्स, तो इसको बोलेंगे पॉली हेलो अरीन्स। डिपेंडिंग अपॉन द हाइड्रोजन एटम अटैच दे आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली। ये आपका क्लासिफिकेशन रहा। ओके, तो अब बेंजीन रिंग के ऊपर जो पोजीशन होता है उस पोजीशन का नाम क्या होता है, ध्यान से देखना। तीन पोजीशन होते हैं, एक ऑर्थो पोजीशन, एक मेटा पोजीशन और एक पैरा पोजीशन। इनका मतलब क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे लगा है, मतलब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे लगा है, तो उसको ऑर्थो बोलते हैं। अगर बेंजीन रिंग के फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे लगा है तो उसको मेटा बोलते हैं। अगर बेंजीन रिंग के फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे लगा है तो उसका नाम आएगा पैरा। तो इनके बेसिस के ऊपर मैंने नोमेनक्लेचर चालू करूंगा अभी, तो आप प्लीज ध्यान देखना। ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन नंबर क्या होता है। फर्स्ट और सेकंड ऑर्थो पोजीशन होता है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन होगा बेंजीन रिंग पे तो मेटा पोजीशन होगा, फर्स्ट या फोर्थ पोजीशन होगा तो पैरा पोजीशन होगा।
इनके बेसिस के ऊपर अब हम लोग नोमेनक्लेचर चालू करें। ध्यान देना, अभी मैंने आपको ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन बताया था, अब मैं कुछ स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, उन्हीं के बेसिस पे उनका कॉमन नेम और आयुपैक क्या होता है वो बताना है मुझे। ध्यान से देखना, मैं कुछ कंपाउंड लिखूंगा। अगर मैंने हाइड्रोजन से फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे लगाया, या तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे लगाया, या तो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे लगाया, तो आपको इसका नाम पोजीशन पता ही है आपको क्या है। अगर अल्टरनेट पोजीशन पे लगाएंगे तो क्या होगा, अगर रैंडम पोजीशन पे कहीं भी पोजीशन पे लगाएंगे तो क्या होगा। ध्यान से देखना, ये पोजीशन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो ना। तो मैं लिखता हूं ऑर्थो, कितना ब्रोमो है, 2 ब्रोमो है, तो ऑर्थो डाई ब्रोमो, और ये क्या लगा हुआ है, ये बेंजीन देंगे, तो ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, इसका नाम है कॉमन नेम का। इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन तो आपको पता है मेटा पोजीशन होगा, तो एम लिख दूंगा, मेटा डाई क्लोरो, क्यों क्लोरो लगा, क्योंकि क्लोरीन लगा हुआ है, डाई क्लोरो बेंजीन। अगर फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन आपको पता है क्या पोजीशन होगा, पैरा, तो पैरा डाई आइडो बेंजीन। ध्यान से देखना है, अभी यहाँ पे अगर आपका सिमेट्रिकल लिखा है मतलब अल्टरनेट पोजीशन है तो उसको बोलते हैं सिम। सिम ट्राई क्लोरो बेंजीन, ये सिम वर्ड बहुत जरूरी जब आपका अल्टरनेट पोजीशन रहेगा। अल्टरनेट पोजीशन पे लगा है तो इसका नाम मैंने लिखा सिम ट्राई क्लोरो बेंजीन। जब आपका सेम पोजीशन पे चारों है तो इसका कोई नाम नहीं होता, कोई नाम इसका भी नहीं होगा, इनके सिर्फ आयुपैक होंगे। हर कंपाउंड के आयुपैक नेम होते हैं, लेकिन हर कंपाउंड का कॉमन नेम ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये मैंने आपके कॉमन नेम लिखे इन कंपाउंड के। अब इसके बाद मैं चालू कर रहा हूँ आयुपैक। अब यहाँ पे पोजीशन देना है मुझे, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन मिलेगा, आप यहाँ से भी नंबरिंग दे सकते, कोई इशू नहीं है। 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ पे ऑर्थो पैरा नहीं आएगा, यहाँ पे नंबरिंग आएगा क्योंकि आयुपैक है। इसका क्या आएगा, यहाँ से तो यहाँ से देता 1 2 3, तो 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन। अब इसका अगर मैं लिखूँ तो 1 2 3 4, यहाँ से तो भी फोर्थ पे ही आता 1 2 3 4, तो 1 और 4 पे लगा हुआ है, तो 1,4 दो ग्रुप लगा है आइडो का, इसलिए डाई आइडो बेंजीन। अब यहाँ पे देखिए 3 पोजीशन पे लगा, नंबरिंग देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6, तो 1,3,5 3 लगा, इसलिए ट्राई लगा है, ट्राई क्लोरोबेंजीन। अब इसका देखना 1 2 3 4 4 पे लगा है ना, तो 1,2,3,4 टेट्रा, क्योंकि 4 लगा, टेट्रा क्लोरोबेंजीन। लास्ट वाला है, आप नंबरिंग देखिए 1,2, 4 पे है, 3 पे नहीं है, तो 1,2,4 ट्राई क्लोरोबेंजीन। ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया कंपाउंड के, हैलोजेंस के। अब हम लोग जा रहे हैं नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हैलोजेंस। यहाँ पे क्लोरीन एटम अटैच है बेंजीन रिंग के ऊपर, बॉन्ड एडिशन कैसे होगा ध्यान से देखना। लोन पर इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कितने का स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, नेचर ऑफ CH बॉन्ड मुझे बताना है हैलोजेंस में। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, पहला स्ट्रक्चर बना है, इसी के बेसिस के ऊपर आपका अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन का अगर इसके पास जाएगा तो ये जो डबल बॉन्ड है इसके पास आएगा। तो ध्यान से देखना स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। आप पहले देख लीजिए कौन सा कहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ पे एक चार्ज आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे ये बचा। तो जब लोन पेयर ऑफ क्लोरीन एटम ने दिया है, जब कोई देता है तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड का। पहला स्ट्रक्चर इस तरीके से बना है इसका। सेकेंड स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना, जब ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे आया,
ये बॉन्ड तो ऐसे था ही, यहाँ पे डबल बॉन्ड, Cl एक पॉजिटिव चार्ज और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिखा आपको, ये इस तरीके से बना। आगे का भी स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए। इसके बाद है, ध्यान से देखना, ये वाला स्ट्रक्चर। अगर ये वाला बॉन्ड इसके पास गया तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा चार्जिंग पे, यहाँ पे चार्ज चला जाएगा। तो किस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना। ये बॉन्ड यहाँ पे आया, ऊपर का एक बॉन्ड था, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ही, Cl विद पॉजिटिव चार्ज विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब लास्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, ध्यान से देखना क्या होगा लास्ट स्ट्रक्चर में। अगर ये चार्ज इधर आया तो ये जो बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl के पास चला जाएगा, वापस से वैसे जो ऊपर वाला है वैसे ही बनेगा। ध्यान से देखना, ये इधर आया, ये बॉन्ड इधर गया, इधर का इधर था, यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड आ गया, Cl 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे लेकिन एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो वापस एक और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, चार्ज अंदर ही घुल गया, जिसको डिलोकलाइज बोलते हैं। आप देखो ये स्ट्रक्चर देखो और ये स्ट्रक्चर देखो, दोनों ही सेम है, बस खाली अंदर के बॉन्ड रोटेशन किस तरीके से और कितने स्ट्रक्चर बनते हैं वो ये रहे। आपको एकदम अच्छे से समझा दिया मैंने। और इसका जो ये बॉन्ड लेंथ होता है ये वाला 1.70 होता है, 1.70 एंगस्ट्रॉम होता है ये। ध्यान से देखना, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे लिख देता हूँ, 1.70 होता है। और मिथाइल क्लोराइड, ये तो बेंजीन का था, अगर मैं मिथाइल क्लोराइड का बॉन्ड लेंथ बताऊँ, मिथाइल क्लोराइड का बॉन्ड लेंथ है 1.77 एंगस्ट्रॉम। प्लीज़ ये याद रखना, ये एंट्रेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अल्काइल हैलाइड का हो गया, ये अराइल बेंजीन का हो गया, ये नेचर ऑफ CH बॉन्ड हो गया आपके लिए। यहाँ पे मेरा हैलोजन थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने हैलोजन चालू किया था तो थोड़ा सा पार्ट आज हुआ। कल मेरा सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शंस हो जाएंगे ताकि मेरा हैलोजन पूरा कंप्लीट हो जाए। जब मेरा हैलोजन कंप्लीट होगा तो मतलब मेरा पूरा चैप्टर हैलोअल्केन्स और हैलोजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। खाली एंट्रेंस वाला पार्ट रहेगा। तो एंट्रेंस वाला पार्ट मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम आने वाला 2 महीने बाद, तो मैं बोर्ड पर ज़्यादा फोकस हूँ ताकि बच्चों का बोर्ड का जो क्राइटेरिया 75% का जेई में वो आ जाए अच्छे से। क्योंकि आजकल बड़े क्लास वाले बोर्ड्स नहीं पढ़ा रहे हैं, वो खाली ये एज्यूम करते हैं कि बच्चों को आता है और बच्चों को हमको पता है कितना आता है, बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है। तो उन बच्चों के लिए जिनको बोर्ड में टेंशन आ रहा है कि कैसे देंगे, उनके लिए मैंने छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर अच्छे समझे और आपका मार्क्स ज़्यादा है। अगर आपको लेक्चर अच्छा रहेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी पेज को प्लीज़ शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू बच्चे लोग।